सभी साथियों को नमस्ते। मैं अमित पांडे, संस्थापक अध्यक्ष युवा जोश संगठन। जैसा कि आप सभी के बीच में आज बहुत ही ज्वलनशील जो मुद्दा है, बहुत ही बीभत्स घटना जो बिहार के शासन प्रशासन और तानाशाही शासन के द्वारा जो 17 जून को फेक इनकाउंटर किया गया है, उसके विषय में आज मैं कुछ बोलना चाह रहा हूं। सबसे पहले उस क्रांतिकारी, जिस क्रांतिकारी ने अपने देश, समाज, गांव, ज़िले और बिहार के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, आज वो युवा मेरे नज़र में शहीद भगत सिंह से कहीं कम नहीं है। मैं उस युवा को आज शहीद भरत तिवारी के नाम से जानता हूं। भारत माता की जय, भगत सिंह की जय, युवा शक्ति की जय। आप सभी को बताना चाहूँगा कि आज़ाद भारत का वो क्रांतिकारी जिसने भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ते लड़ते अपनी जान न्यौछावर कर दिया, शेरे हिंदुस्तान, शेरे बिहार के नाम से प्रसिद्ध, आज 2 दिन में इस बंदे ने जो अपने पूरे समाज में एक ज्वलनशील मुद्दे और समाज के प्रति जो समर्पण दिखाया है, वो काबिले तारीफ़ है। मैं बताना चाहूँगा कि एक युवा बिहार का और भोजपुर ज़िला का शाहपुर थाना क्षेत्र के और विलौटी गांव का रहने वाला युवा शहीद भरत तिवारी, जो विस्थापित लोगों के लिए पूरी तरह से काम कर रहा था। जैसे आप सभी को मालूम है कि आज से कुछ समय पहले जवनिया एक गांव था बिहार का, जहां पे बाढ़ पीड़ितों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा। वहां बाढ़ आया, गंगा नदी का कटाव ने पूरे गांव को बहा के लेके चला गया और उनके जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। और उसी चीज़ को लेके भरत तिवारी शासन से, प्रशासन से अनवरत निरंतर प्रयास में लगा था कि उस गांव के जो विस्थापित लोग थे, 18 किलोमीटर दूर एक ऐसे जगह, एक ऐसे वीरान बस्ती, और वो बस्ती ही नहीं, मैं बताना चाहूँगा कि वो एरिया पूरी तरह से एक सुनसान एरिया, जहाँ पे ना कोई जाता हो ना कोई आता हो, और वो ऐसा जगह जिसको हम गड्ढा कह सकते हैं, पूरी तरह से वो गड्ढा था। और उस गड्ढा में ले जाके बिहार सरकार और बिहार की प्रशासन ने उन 80 से 90 घरों के परिजनों को ले जाके वहाँ पे विस्थापित किया। सरकार से बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है कि आप जब उस परिवारों को वहाँ पे विस्थापित किया, उस गड्ढे में ले जाके विस्थापित किया, तो क्या उन परिवारों की मूलभूत आवश्यकताओं की चिंता नहीं थी आपको? जिस युवा ने उन परिजनों के लिए एक सशक्त आवाज़ उठाई, तो आप लोगों को वो बुरा लगा। ये पूरी तरह से नागवार है। मैं बिहार सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री और साथ में पुलिस प्रशासन को पूरी तरह से इसमें मैं घसीटना चाहूँगा कि आप लोगों ने पूरी तरह से ये गलत काम किया है। ये कैसा काम हुआ, मैं बताना चाहूँगा कि ये जो भी लोग वहाँ पे विस्थापित हुए, उनके लिए वह बंदा कम से कम, मुझे लग रहा है कि 6 महीने से उन सभी के लिए बिजली, पानी, सड़क, साथ ही साथ उन्होंने ये भी अपने वीडियो और अपने तमाम पोस्टों में उन्होंने लिखा था कि मेरा एसडीएम से वार्तालाप हुआ और तमाम आला अधिकारियों से लेके वहाँ के नेताओं, वहाँ के प्रशासन से मेरा बात हुआ, और उन्होंने कई बार आश्वासन दिया कि वहाँ का काम हो जाएगा, जबकि कोई काम नहीं हुआ। 1-2 पोल लगा के, कुछ मिट्टी के रास्ते हल्के फुल्के बना के, वहाँ के लोग कैसे आते हैं जाते हैं, भरण पोषण, रहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सब एक तरह से प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। और उस युवा ने वहाँ की जनता को पूरी तरह से मजबूत करने के लिए
वहाँ पे डिमांड किया, लेकिन उसका कुछ नहीं सुना गया। और अंततोगत्वा मैं बताना चाहूँगा कि उस युवा का फेक इनकाउंटर किया गया। क्या आपके घर में ऐसे युवा नहीं हैं? मैं उस बंदे का, भरत तिवारी, जो आज हम लोगों के बीच में नहीं हैं, उनका मैं फेसबुक आईडी जब खंगाला तो मैं देखा कि आज से 7 साल पहले 2019 में उस बंदे ने, जो आपके विश्व में एक रेड क्रॉस सोसाइटी है जो 8 मई को हमेशा उसका स्थापना दिवस होता है, उस स्थापना दिवस पे भरत तिवारी ने रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए रक्तदान किया। और उसके बाद में फिर अगर 1 साल बाद उस बंदे का पोस्ट जब देखा तो उसने अपने ही गांव में बिलौटी में उसने राष्ट्रीय स्तर पे कबड्डी प्रतियोगिता कराने का शपथ लिया। और बिहार सरकार और बिहार के कबड्डी एसोसिएशन के साथ उसने अपने ही गांव में एक बैठक रखा। उस बैठक में पूरी तरह से साबित किया गया कि आने वाले 16 अक्टूबर 2020 को यह कबड्डी प्रतियोगिता किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के और कई प्रदेशों से उसमें खिलाड़ी आएंगे। अब देखिए, बात यहाँ पूरी तरह से नागवार मुझे लग रही है और सबको लग रही है, क्योंकि ये इनकाउंटर नहीं, ये पूरी तरह से हत्या है। क्योंकि वो लड़का आज से 7 साल पहले से समाज के हक के लिए, अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहा था। और उसके अधिकार, उसके आवाज़ को दबाने का अगर कोई कार्य किया है तो बिहार की पुलिस ने, बिहार के शासन ने और बिहार के सीएम के द्वारा यह किया गया है। मैं बिहार के सीएम को खुली चैलेंज देना चाहूँगा कि जो समर्थ चौधरी हैं, आपको क्या समझ में आया कि आपने उस बंदे का आपने यह गलत तरीके से निर्णय लेते हुए, और साथ में वहाँ के डीजीपी, एसपी, वहाँ के पुलिस थाना अध्यक्ष को भी मैं चैलेंज करना चाहूँगा कि आपने जो भी ये फैसला लिया है पूर्णतः गलत है। आज जनता उसका फैसला कर रही है। आज बिहार के सड़कों पे जिस तरह से जनता उमड़ी है, आप देख सकते हैं कि आपने कितना गलत काम किया है। भरत तिवारी एक मामूली सामाजिक लड़का था। वो अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने बिहार के लिए वो कुछ करना चाहता था। और उस युवा की आवाज़ को आपने दबाया है, उस विकास की गति को आपने दबाया है। आप, उस बंदे ने कहा अपने वीडियो में भी, उसने कहा है कि जो भी नेता, जो भी राजनीतिक लोग हैं, जब बिहार के चुनाव जब करीब आता है तो वो लोग आते हैं, चाहे वो बिहार की बात नहीं, मैं प्रदेश और पूरे देश की बात कर रहा हूँ, कि आप लोग 20 गाड़ियों की काफिलों को लेके गांव में प्रवेश करते हैं और उस गांव की स्थिति कैसी है आपको नहीं मालूम, लेकिन आप उस गांव में चंद लोभ दे के और उस गांव का वोट खरीदते हैं। और आप झूठे आश्वासन, झूठे वादे के साथ आप उस गांव को पूरी तरह से अपना वोट बैलेंस बना के, और जब चुनाव जीत जाते हैं तो उस गांव में कभी आते नहीं हैं। वही हाल हुआ, उस सिस्टम का पुरजोर विरोध किया भरत तिवारी ने, तो आज आपको बुरा लगा। और यह बुरा का नतीजा आपने इनकाउंटर नहीं, फेक इनकाउंटर करते हुए उस बंदे का आपने हत्या किया है। मैं युवा जो संगठन और जितने भी संगठन इस प्रकरण में जांच की मांग कर रहे हैं, जो भी पुलिस ने मारा है, जो भी लोगों ने उस बंदे को मारा है गलत तरीके से, उनका सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। साथ में उनको पूरी तरह से आजीवन कारावास होनी चाहिए। और कारावास ही नहीं, उनको नौकरी का कोई फंड नहीं देना चाहिए। साथ में मैं बताना चाहूँगा बिहार सरकार को कि आपकी जो राजनीति है पूरी तरह से गंदी है। सीएम साहब, अब भी समय है, सुधर जाइए। आप योगी आदित्यनाथ नहीं बन सकते हैं। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ का आप तुलना न करें। बुलडोजर चलाने की बात तो छोड़िए, बुलडोजर आप जो स्टीयरिंग है उसको नहीं पकड़ पाएंगे। आपके नाम कितने तरीके के केस होंगे, आप अगर अपने पन्ने, अपने इतिहास को उठा के देखेंगे तो आपकी जवानी से लेके आपके अभी तक का जो कार्यकाल है उसमें आपको पता चलेगा कि आपके ऊपर कितने
छिड़के और एक तरह से आपको समस्या का सामना किस किस तरह का करना पड़ा होगा आप ही जानते होंगे। लेकिन ठीक है, यह पूरी तरह से सिस्टम का गलत रवैया है। जब उस बंदे ने इनकाउंटर से पहले, जब आपने कहा कि आपकी डिमांड क्या है, मैं देखा उस इनकाउंटर का वीडियो। जब उस बंदे ने, उसको लग गया था, 1-2 दिन पहले से ही तानातानी चल रहा था। मैं जानता हूं कि पूरी तरह से एक सिस्टम किसी भी युवा के हाथ में हथियार देखेगा तो प्रश्न चिन्ह बनता है। और ये गलत भी है कि उसने हथियार उठाया और पूरी तरह से निर्भीक होके आज के कलयुग में भगत सिंह के पद चिन्हों पे चलने की कोशिश की भरत तिवारी ने। लेकिन आज ज़माना उस समय के भगत सिंह का नहीं है। मैं देखता हूं कि आप आवाज़ उठाएंगे, चाहे आपके गांव का आवाज़ हो, चाहे वो बिजली का हो, चाहे पानी का हो, चाहे सड़क का हो, आपको दबाया जाएगा, आपको कुचला जाएगा। क्योंकि चंद चूतिया, मैं बताना चाहूँगा कि हर विधायक सांसद के साथ भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके कार्यों को नहीं करने देंगे। साथ में विधायक सांसद क्या करता है, क्या धरता है, भगवान ही उसका विधाता है। उसको मैं जानता हूँ कि उसको बस अपने कुर्सी की लालच है, आम जनमानस की चिंता उसको, मुझे लग रहा है 20 से 25% होगा, वो भी नहीं होगा। लेकिन वो अपने स्वार्थ के लिए चुनाव लड़ता है, जीतता है, कुर्सी पकड़े रहता है, बैंक बैलेंस बनाता है, अपने परिवार को आगे बढ़ाता है, ना कि समाज को। मैं बताना चाहूँगा, ए नेताओं, ए राजनीतिक लोगों, तुम लोग हमारे ही पैसे पे, हमारे ही वोट के चलते तुम लोग चुन के जाते हो पार्लियामेंट में। और आज जो लोग कह रहे हैं कि भरत तिवारी ने, एक शहीद युवा ने भगत सिंह के पद चिन्हों पे चलते हुए असलहा लहराया है, तो ठीक है, वो एक ऐसे गरीब परिवार का युवा था जो 6 से 7 सालों से अपने समाज, अपने गांव के लिए वो लड़ाई लड़ता था, अधिकार की लड़ाई, कि हमारा गांव पूरी तरह से विकसित हो। लेकिन बिहार की प्रशासन, बिहार का जो सिस्टम है पूरी तरह से गंदा है। अगर बिहार आज सशक्त होता तो किसी दूसरे स्टेट में जाके वहाँ के युवाओं को नौकरी नहीं करना पड़ता। आज बिहार का मैं देखता हूँ कि जो भी राजनीतिक लोग हैं सब बड़े बड़े आलीशान मकानों में और 20-20 फार्चूनर, बड़े बड़े डिफेंडरों से घूमते हैं। साथ में वहाँ का रोजगार, वहाँ का शिक्षा और वहाँ का जो व्यवस्था है पूरी तरह से चरमरा चुकी है। लेकिन अभी भी सुधरने का वक्त है। अभी सुधारिए, युवाओं को रोजगार में लाइए और गलत तरीके से जो भी आपका प्रशासन कार्य कर रहा है उस पर आप लोग पूरी तरह से आप रोक लगाएं। अगर रोक नहीं लगाएंगे तो आने वाले समय में आप पूरी तरह से नस्तनाबूत हो जाएंगे। ये जो इनकाउंटर हुआ है, मैं देखा उस इनकाउंटर को, जब उस बंदे ने अपना पिस्टल, मानता हूँ वो गैर लाइसेंसी पिस्टल था, उस बंदे ने लहराया भी। लेकिन आप लोगों को ये नहीं लगता कि उस बंदे ने पिस्टल हाथ में क्यों लहराया, और क्यों लहराते हुए उसने सभी अधिकारियों से लेके पुलिस प्रशासन और जो लोग उसके घर पे चढ़ के आए थे और उसको पूरी तरह से डैमेज करने का कोशिश कर रहे थे, उसको उसने सिस्टम को अपने हाथ में लेते हुए चैलेंज क्यों किया? ये सोचने वाली बात है। मैं बताना चाहूँगा कि अगर मैं ही युवा जोश संगठन का अध्यक्ष, अगर अपने गांव के सड़क के लिए, बिजली के लिए यहाँ के विधायक सांसद से अगर लड़ रहा हूँ, अगर नहीं आज तक हुआ है तो उसका दोषी विधायक और सांसद है। और ये सच्चाई है कि आज तक हमारे गांव का जो सड़क है आज तक नहीं बना है। यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद एक बार आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, कोई पूछता नहीं है। वही हाल था। उस लड़के ने अपने गांव, अपने समाज और जवनिया से विस्थापित जो लोग थे उस गड्ढे में, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा था। कम से कम कई सालों से समाज को सुधारने की कोशिश कर रहा था, सिस्टम को सुधारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वहाँ सिस्टम तो छोड़िए, पूरी सिस्टम ही गंदा हो चुका था और वो सिस्टम उस लड़के को पूरी तरह से हल्के में लेते हुए और उसको फेक इनकाउंटर और हत्या कर दिया।
ये पूरी तरह से गलत है। जब आपने कहा कि भरत तिवारी आप हथियार फेंक दो, हम लोग आपके सुरक्षा के लिए आए हैं, आपको कुछ नहीं होगा। भरत तिवारी जैसा जांबाज शेर आज तक मैंने नहीं देखा। भगत सिंह ही अगर हुए थे तो हुए थे, अभी तक कोई नहीं हुआ और मुझे लग रहा है कि कोई होगा भी नहीं। अगर हर युवा अगर नहीं जागता है अपने अधिकारों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, तो नपुंसक है। नपुंसकता की हद होती है। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि ये पूरी तरह से नपुंसकता होगी। ठीक है, उसने गलत किया, पिस्टल लहराया, लेकिन वहाँ पे जब उसने पिस्टल फेंक दिया तो आप लोग उसको घेर लिए और घेर के सुता के उसको आपने मार दिया। ये कहाँ की पुलिस कार्रवाई है भाई? ये कौन सा एसटीएफ है? कहाँ की एसटीएफ है? ऑस्ट्रेलिया से बुलाया गया है क्या? ये कुछ समझ में नहीं आता है। आपको मैं इस पे कुछ तर्क देना चाहता हूँ कि आपने पूरी तरह से फेक इनकाउंटर किया। जब उस बंदे ने अपना हथियार फेंका और सरेंडर बोला तो आपको मारना नहीं चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए, उसको सुधरने का मौका देना चाहिए। तर्क ये है कि 2020 में जब अफजल नाम का एक युवा दिल्ली के बीच सड़कों पे पिस्टल तानते हुए पुलिस वालों को चैलेंज दिया तो आप कहाँ थे? वो कौन सी पुलिस है? दिल्ली पुलिस। बिहार की पुलिस बहुत हाई फाई हो गई है क्या? मैं जानता हूँ बिहार पुलिस की क्या स्थिति है। अगर घूस लेके वहाँ का सीएम, वहाँ का जो भी है बड़ा अधिकारी, अगर वो पैसा न ले तो वहाँ की वैकेंसी नहीं होगी कोई पुलिस की। तो ऐसे ऐसे पुलिस वाले हैं बिहार में, मैं देख रहा हूँ। मैं सबको नहीं लपेटे में ले रहा हूँ, लेकिन एक्सेप्शन के रूप में कुछ ऐसे भी पुलिस वाले हैं हर स्टेट, हर ज़िले में, हर थाने पे कि वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन 90% लोग आज के समाज में भ्रष्ट हो चुके हैं। पैसे के लालच में कुछ भी कर सकते हैं। अब बताइए, वहाँ पे आपने जब लड़का फेंक दिया उसको आपने सुता के मार दिया गोली, और ये मारा ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तर्क आपने पहला सुना कि अफजल को आपने जब उसने पिस्टल दिल्ली पुलिस पे ताना और आपने उसको मारा नहीं, इनकाउंटर नहीं किया, उसको सीधे लाके जेल में रखे, कुछ दिन कुछ महीने रखे। उसके बाद आपने पूरी तरह से उसको फिर छोड़ दिया, बरी कर दिया। वो क्या था? वो क्रांतिकारी था, वो देशद्रोही था, वो पाकिस्तान का सपोर्टर था, वो पाकिस्तान के पदचिन्हों पे चलते हुए आपके भारत की राजधानी दिल्ली में बम विस्फोट से लेके तमाम चीज़ों को वो काम करने वाला था। वो देशद्रोही था। ये देशद्रोही नहीं था, ये अपने समाज के लिए लड़ रहा था। ये लड़का ये क्रांतिकारी था। इसको देशभक्त कहते हैं, चमन चूतिए। मैं बताना चाहूँगा कि वो देशभक्त था। अभी भी जान जो तुम्हारे पोस्ट में देख रहा हूँ ट्विटर से लेके फेसबुक पे, जीतन राम मांझी तुम्हारा, मैं बताना चाहूँगा कि अगला जो चुनाव होगा तुम्हारा कोई खाता नहीं खुलेगा। जो वहाँ से जो तुम देख रहे हो ना, मैं देख रहा हूँ तुम्हारा ऐसा वैसा पोस्ट आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा पोस्ट आप न डालो। ये पूरी तरह से ये गलत है। एक तो आप अधिकार और डिमांड पूरा नहीं कर पाए, और जब डिमांड पूरा करने के लिए उसने बोला कि वहाँ के सब अधिकारी और सीएम, पीएम, डीएसपी सबको बुलाओ, तो आपने उसको झांसा में लेके आपने इनकाउंटर मार दिया। और मैं एक अभी आज मैं मनीष कश्यप का सच टॉक्स जो पॉडकास्ट था उसमें मैं सुना, उसकी उस भरत तिवारी की बहन ने बताया कि उस युवा को इन्होंने बोला 3 गोली मारा, लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ तो 5 गोली निकला। और मारा कहाँ गोली? ठीक है, तुम लोग यार पैर में मार सकते थे, उसको ले जाके जेल में रख सकते थे, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तुमने उस बंदे को एक चांस नहीं दिया। उनकी बहन ने बताया कि उस बंदे को कहाँ मारा गया गोली? मारा तो गया 5 गोली, लेकिन उसमें से कुछ गोली उसके, अब ऐसा
घिनौना कृत्य नहीं करना चाहिए। मैं बताना चाहूँगा कि उसके वो हाइड्रोसिल में गोली लगा है, जैसा कि पता चला है, उनकी बहन ने बताया, डिबेट में मैंने सुना हाइड्रोसिल में गोली लगा है। ये पूरी तरह से गलत है। और मैं देख रहा हूँ, दूसरी बात और सुन लीजिए कि जब नक्सली पकड़े जाते हैं आपके भारत में, तो आपको मालूम है कि नक्सली कम से कम 50-100 मर्डर तो कर ही देता है। उसके बाद जब आप पकड़ते हैं तो पकड़ने के बाद उसको पूरा अच्छे से 100 सम्मान से लेके आते हैं, बैठाते हैं, पिलाते हैं, खिलाते हैं, संवाद करते हैं, और उसके बाद उसको कहते हैं कि ले भाई 5 लाख रुपया, तू अपनी पहले वाला रूप में आ जा, और पिस्टल और जो तुम्हारे पास जो हथियार है उसको फेंक दे और पहले जैसा बन जा। ले पैसा भी ले, मन करे तो तू अगर ठीक ठाक है तो मेरे फोर्स में भी भर्ती हो जा, चाहे सब कुछ। उनको आपने चांस दे दिया और चांस देते भी हैं, लेकिन इस बंदे को आपने चांस क्यों नहीं दिया? दूसरा सवाल बनता है कि आपने इस बंदे को चांस क्यों नहीं दिया? अगर बड़ा शौक है ना उस बंदे की, फेसबुक पोस्ट पे जाके देख लेना, जो जिसको इस वीडियो से दिक्कत हो रही है, जाके उसके फेसबुक पोस्ट को देखना 2019 से लेके उठा के। उसके हर फेसबुक पोस्ट में उसके समाज, उसके गांव, उसके ज़िला के विकास की बात और विकास का पोस्ट हुआ है। कुछ लोगों को दिक्कत हो रही होगी, मैं जानता हूं, लेकिन वो दिक्कत तुम्हारे मानसिकता की है, तुम्हारे विरोध का है, तुम्हारे विरोध पार्टी का है, चाहे जो भी हो, तुम्हारे अंदर तुम्हारे गंदगी का है। वो हमारे लिए एक शेर था, हमारे समाज के लिए। जो लोग विकासवादी हैं, जो लोग सच्चे और जो लोग अच्छे हैं, जो लोग इन भ्रष्टाचारियों से दूर रहते हैं और भ्रष्टाचारियों का खुल के विरोध करते हैं, उससे वो कई गुना आगे था। वो भ्रष्ट करप्ट सिस्टम का पूरी तरह से नस्तनाबूद करना चाहता था, और वही चीज़ अच्छी नहीं लगी बिहार की सरकार, बिहार की पुलिस को और बिहार के प्रशासन को, कि उसने उस बंदे का फेक इनकाउंटर किया, क्योंकि उसका भविष्य आने वाले समय में एक उज्जवल भविष्य के रूप में उभरने वाला था। ठीक है, वो गरीब का लड़का था, उसके पास लाइसेंसी पिस्टल लेने का दम नहीं था, 2 लाख 3 लाख। उसने अपने आत्म रक्षा के लिए, अगर कहा जाए, जो लोग कह रहे हैं कि पिस्टल लिया था, तो मुझे भी कुछ नॉलेज है कि उस बंदे ने पूरे सिस्टम से परेशान होकर, जब उसके माँ बाप के पास, उसके घर के पास पिस्टल लेने का दम नहीं था, तो हो सकता है वो सिस्टम से और अपने बार बार लेटर देने या बार बार विकास की मांग पूरा करने को लेके वो पूरी तरह से हतोत्साहित हो चुका था। जब किसी को उसका अधिकार नहीं मिलता है तो वो क्या करता है, हतोत्साहित हो जाता है। वो भगत सिंह के पद चिन्हों पे चलने का पूरी तरह से वादा कर लिया था। यही बात था कि भगत सिंह भी उस समय तमंचे कहाँ से लाते थे, और यही हाल हुआ कि वो गरीब, एक तरह से मुझे ये बात नहीं करना चाहिए, सॉरी गरीब जो वर्ड है, लेकिन उनके माँ बाप के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो लाइसेंसी पिस्टल रखे और वो अपना आत्म रक्षा करे बंदा। वो अपने आत्मरक्षा के लिए उस बंदे ने जहाँ से भी तहाँ से भी उस बंदे ने अपने पिस्टल को रखा और आत्मरक्षा के लिए उसने लहराया भी। ये पूरी तरह से नागवार है। अभी सोचने की बात है कि सोचिए, मैं बिहार सरकार से समर्थ चौधरी जो सीएम हैं उनसे डिमांड करता हूं कि हाई लेवल पे इसकी जांच होनी चाहिए। जो भी लपेटे में आए, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, उसको पूरी तरह से आजीवन कारावास, और अगर इनकाउंटर हो सके तो इनकाउंटर भी करना उचित है। 1 रुपया नहीं देना है, कोई किसी को किसी का पैसा नहीं देना है। कितना आपने ड्यूटी किया, आपने गलत किया तो गलत किया, वो भी नहीं देना है, पैसा किसी को नहीं देना है। मैं कुछ डिमांड करता हूँ भरत तिवारी के परिजनों के लिए, भरत तिवारी के लिए, आपको उनके परिजनों के लिए। एक वीडियो में देखा था 2023 में, भरत तिवारी बागेश्वर धाम, और हनुमान जी के बहुत प्यारे भक्त थे, पैदल गए थे अपनी टीम के साथ। बताइए कितना धार्मिक लड़का था, वो पैदल गया था, उसको पुरस्कार दिया गया मिर्ज़ापुर स्टेशन पे,
काफ़ी वहाँ के जो सामाजिक लोग थे उसको आए, माला 20 को पहनाए, पूरा बाकायदे राधे राधे वाला उस बंदे को वो पट्टा पहनाया गया। मैं देखा हूँ। कहाँ से तुम लोग खोदोगे यार, कहाँ से तुम लोगों को पॉइंट मिलेगा? कुछ पॉइंट वाइंट है नहीं, तुम लोग झुट्ठों में परेशान हो। और आज देख रहा हूँ कि आज पेपर में निकला है कि भरत तिवारी के परिवार को आप लोग आरोपित कर रहे हैं। आप आरोप लगा रहे हैं कि भरत तिवारी के पापा, भरत तिवारी का भाई, भरत तिवारी का परिवार पूरी तरह से आरोपित है। क्यों आरोपित है? कि उसने पिस्टल रखा। अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी आज से 3-4 दिन पहले जो वीडियो था, आप लोग जो एसटीएफ की टीम आप लोग घेरे थे पूरा घर, और बाहर से दरवाज़ा और जब बंद करके वो बंदा पूरी तरह से बौखलाए हुआ था, वो डिमांड कर रहा था। उस डिमांड में उसने साफ लिखा था कि 3 से 4 दिन में इस जवनिया गांव के विस्थापित लोगों का डिमांड पूरा होना चाहिए। यहाँ रोड, बिजली, पानी, माटी उटी सब गिराओ जल्दी। लेकिन तुम लोगों को नागवार लगा, एसडीएम से कुछ हुआ था उस बंदे का, वो चीज़, उस चीज़ को ईगो हर्ट हुआ सिस्टम को भी, और सिस्टम ने पूरी तरह से इस उभरते युवा को नस्तनाबूद किया। ठीक है, भरत तिवारी के लिए मेरी मांग है, भरत तिवारी के परिवार को भरपूर आर्थिक सपोर्ट दिया जाए। उसके भाई चंदन तिवारी को सरकारी नौकरी दी जाए। और मैं बताना चाहूँगा कि उस युवा का देशद्रोही नहीं था, वो एक क्रांतिकारी था। आज से आप लोग शहीद का दर्जा देंगे, और जिस गांव के लिए वो जाके जहां पे इनकाउंटर हुआ है, फेक इनकाउंटर, वहां पे उस बंदे की मूर्ति लगनी चाहिए। क्योंकि जिस गांव और जिस विस्थापित समाज के लिए लड़ रहा था, उस गांव में, उस जगह पे जाके तुम लोग अपना रिपोर्टिंग करके देखो। वहाँ का हर एक छोटा बच्चा, बड़ा बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चियाँ सब रो रही हैं, बुरा हाल है। क्योंकि वो ऐसा लड़का था जो हर सुख दुख में साथ आने वाला था, आवाज़ उठाने वाला था। तो उसके लिए नहीं समाज रोएगा तो तुम लोगों के लिए रोएगा। तुम लोग आज एसी में सो रहे होगे और इस कांड को पूरी तरह से लीपा पोती करके सोच रहे होगे कि किसी तरह से 10-20 दिन बीते, इसको पूरी तरह से हटा दिया जाए। लेकिन समाज और संगठन और सक्रिय लोगों और जो बिहार के जो पूरी जो जनता है, उससे निवेदन करना चाहूँगा, और जो इस प्रकरण के विरोध में हैं और जो इस प्रकरण के सपोर्ट में हैं, भरत तिवारी के सपोर्ट में हैं, उनसे भी निवेदन करूँगा कि आप लोग इस प्रकरण का पूरा जांच कराएं, और जांच का हर स्टेप जनता को सौंपना है, न कि अंदर अंदर उसको खा जाना है। आपको सौंपना है, जब भी उसका निवारण निकलेगा आपको सौंपना है, और आपको सख्त सख्त सज़ा देना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बताना चाहूँगा कि भरत तिवारी के लिए युवा जो संगठन सलेमपुर, देवरिया जिला, उत्तर प्रदेश के सलेमपुर तहसील से लेके कोतवाली तक एक शांति कैंडल मार्च और एक शांति विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और यह मैं बताना चाहूँगा कि 22 को शाम 6 बजे किया जाएगा। तो आप सभी उस कैंडल मार्च में शामिल हों, और अपने समाज के उन युवाओं से एक निवेदन है कि ठीक है, गलत नहीं बनना है, तमंचा वमंचा नहीं चलाना है, लेकिन अपने समाज की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए लड़िए। सबके मान का नहीं है, कोई कुछ कर लेगा आपका। वो सिस्टम पूरी तरह से भ्रष्ट था और वहाँ पे लोग मिले थे, लेकिन जब आपकी यूनिटी होगी ना तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आज युवा जो संगठन जिस तरह से हर कार्य को कराता है, मैं युवा जो संगठन के भाइयों का सपोर्ट करता हूं कि आज देवरिया में इतना बड़ा संगठन नहीं है। मैं किसी जाति में, किसी धर्म, किसी विरोध और किसी भी युवा को टारगेट करते हुए मैं नहीं बोल रहा हूं। ये बात मुझे बुरा लगा, क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि 1 से 1.5 साल बाद मैं वीडियो बना रहा हूं। ऐसे प्रकरणों पे मैं जल्दी नहीं बनाता हूं, क्योंकि युवा जोश का उद्देश्य है
युवा नेतृत्व, शिक्षा, रोजगार, ग्रामीण जागरूकता के साथ सामाजिक सक्रियता, समाज के लोगों के प्रति जो सम्मान और समर्पण है उसको बचा के रखना और सबके साथ कदम से कदम लेके चलना। तो आप सभी अपने हक की लड़ाई लड़ें। आप युवा हैं, सशक्त हैं, किसी से डरने वाली बात नहीं है। जब भी आपको लगे कि यहाँ पे आपको डिमांड है, अपने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि से खुल के बोलें। अगर नहीं सुनता है तो बड़े स्तर पे जाके कार्रवाई करें, अपनी टीम बनाएं। कोई आपको हरा नहीं पाएगा। आप चैंपियन हैं, बड़े लोग हैं आप लोगों के पास बहुत पावर है। युवा के पास जितना पावर है उतना पावर किसी के पास नहीं है। किसी नेता, मंत्री, सांसद, विधायक के पास नहीं है। किसी प्रशासन, ठीक है प्रशासन ने जो किया गलत है, लेकिन प्रशासन को आज से कोई भी कार्रवाई करते हैं, चाहे कोई भी प्रदेश का प्रशासन हो, उसको पूरी तरह से आपको देख के, जांच के, सुन के करना चाहिए। लास्ट क्षण में जो आपने फेक इनकाउंटर किया वो आज भी मैं बोल रहा हूँ कि इनकाउंटर नहीं, वो पूरी तरह से हत्या है। आप सभी को नमस्ते। मैं अमित पांडे, संस्थापक अध्यक्ष युवा जोश संगठन, एक कदम मानवता की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।